स्वागत है आपका दीपक ट्यूटोरियल में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ICAR की रैंकिंग के बारे में कि हमारे देश में, हमारे कंट्री में जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉलेज हैं, उनकी ICAR ने रैंकिंग क्या दी है। दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने उनकी रैंकिंग क्या दी है। उसी में हम एक कॉलेज है जो कि IARI न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसकी रैंकिंग 3 मैंने बताई थी जो कि ICAR ने दी थी। आज हम उसी कॉलेजेस के बारे में देखेंगे कि इसके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस क्या हैं, इनके प्लेसमेंट्स क्या हैं और इनमें कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके कोलैबोरेशंस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस क्या है। मतलब इस कॉलेज में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट मौका मिलेगा इन सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का या वहाँ पे काम करने का। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे USDA, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, CIMMYT, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वैसे ही आप देख सकते हैं बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशंस हैं, जैसे यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। और नीचे हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम CSIRO, ICGEB, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज के या इस यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने इस कॉलेज से पढ़ने के बाद अपना हायर स्टडीज़ या कहें कि आप स्विच करना चाहते हैं फॉरेन में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या और भी अच्छे अच्छे कंट्रीज में, तो आप आसानी से यहाँ से मूव कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी से आपको डायरेक्ट वहाँ जाने का मौका मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब इनकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कितनी अच्छी है। उसके बाद अब हम देखेंगे नेशनल कोलैबोरेशंस। मतलब हमारे कंट्री के अंदर कोलैबोरेशंस किन किन डिपार्टमेंट से है इस यूनिवर्सिटी का। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं CPCB NAIP के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ICAR डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का अगर हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी देखें और नेशनल कोलैबोरेशंस, वो काफ़ी अच्छी है। खास करके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस USA के यूनिवर्सिटी के साथ, उनके वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के ऑर्गेनाइजेशन के साथ और बाकी अच्छे अच्छे जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनके साथ इनका कोलैबोरेशंस है। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन में अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टडीज़ करें या कहें कि अपने हायर स्टडीज़ वहाँ पे कंप्लीट करें या वहाँ पे जॉब लेना चाहते हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाएगा इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद। अब हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से कोर्सेज इसमें पढ़ाए जाते हैं। इसमें बैचलर की पढ़ाई नहीं होती है। इस यूनिवर्सिटी में बैचलर कोर्सेज नहीं है, सिर्फ मास्टर्स कोर्सेज और PhD के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। और मास्टर्स में कौन कौन से कोर्सेज हैं वो हम अभी देखेंगे। यहाँ पे MSc इन्वायरमेंटल साइंसेज फुल टाइम है कोर्सेज, मास्टर्स एंड ड्यूरेशन 2 ईयर्स का है। फिर है आपका MSc इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद है MSc इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, उसके बाद है MSc इन एग्रोनॉमी, MSc इन प्लांट पैथोलॉजी, MSc इन बायोकेमिस्ट्री, MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, MSc एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, MSc नेमेटोलॉजी, MSc एंटोमोलॉजी, MSc जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, MSc एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस। ऐसे ही हम देख सकते हैं नीचे कि इसमें जो भी मास्टर्स कोर्सेज हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो यहाँ पे दिया हुआ है। MSc फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, MSc एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमी, MSc एग्रीकल्चरल प्लांट पैथोलॉजी, MSc एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, MSc एग्रीकल्चरल फिजिक्स, MSc एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री, MSc इन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी एंड फिजिक्स,
MSc in molecular biology and biotechnology, MSc in agricultural chemicals, MSc in computer application, MSc in bioinformatics। ऐसे ही हम देख सकते हैं ये सारे कोर्सेज मास्टर्स के हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें PhD के कोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसे PhD इन इन्वायरमेंटल साइंसेज, PhD इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, और ये जो भी PhD कोर्सेज हैं ये 3 ईयर्स के ड्यूरेशन के हैं। PhD इन एग्रोनॉमी, PhD इन प्लांट पैथोलॉजी, PhD इन वेजिटेबल साइंस, PhD इन बायोकेमिस्ट्री, PhD इन माइक्रोबायोलॉजी, PhD इन प्लांट फिजियोलॉजी, PhD इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, PhD इन नेमेटोलॉजी, PhD इन एंटेमोलॉजी, PhD इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, PhD इन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, PhD इन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, PhD इन सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, PhD इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, PhD इन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, PhD इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, PhD इन एग्रीकल्चरल फिजिक्स, PhD इन मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, PhD इन एग्रीकल्चरल केमिकल्स, PhD इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, PhD इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, PhD इन प्लांट जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ऐसे ही हम देख सकते हैं बाकी सारे ये कोर्सेज PhD के हैं। तो हम लोगों ने जाना कि इस कॉलेज की रैंकिंग क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इसकी रैंकिंग क्या थी ICAR ने, और आज हम लोगों ने जाना इस कॉलेज के बारे में पूरा, इसके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस क्या हैं, नेशनल कोलैबोरेशंस क्या हैं, इनके प्लेसमेंट्स क्या हैं। सॉरी अभी प्लेसमेंट मैंने नहीं बताया है, तो अभी हम प्लेसमेंट इसका देख लेते हैं। 2013 से 14 के बीच जो बच्चे प्लेस्ड हुए थे उनमें जो भी ऑर्गेनाइजेशंस ले गए थे बच्चों को, उसमें है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। और सबसे खास बात है कि इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी से 122 रिसर्च स्कॉलर्स जो थे, 122 रिसर्च स्कॉलर्स एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस में सिलेक्ट हुए थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स में इस केवल एक अकेला इंस्टीट्यूट का कंट्रीब्यूशन 45% है, जो कि बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे और भी दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर किए थे 2013 से 14 के बीच। सवीर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ITC प्राइवेट लिमिटेड, YALJ प्राइवेट लिमिटेड, बिर्च कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इंटरप्राइज, मैनकाइंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे डुपॉन्ट प्राइवेट लिमिटेड, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, महिंद्रा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे और जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी क्या, चाहे आप प्लेसमेंट देख लें या रिसर्च देख लें, या हम कहें कि इसके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस देख लें या नेशनल कोलैबोरेशन देख लें, मतलब टॉप क्वालिटी की है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कितना है। देखिए यहाँ पे डॉक्टरल प्रोग्राम में, या दैट इज़ कि PhD प्रोग्राम में जो भी PhD कोर्सेज हैं उसमें टोटल 186 सीट है। जितने भी कोर्सेज अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, PhD के जितने भी कोर्सेज हैं पूरे कोर्सेज में पूरे के पूरे मिलाकर 186 सीट्स उसमें हैं, और मास्टर्स प्रोग्राम में 151 सीट्स हैं। अब हम लोग देखेंगे फैकल्टी स्ट्रेंथ के बारे में। यहाँ प्रोफेसर्स की संख्या 231 है, एसोसिएट प्रोफेसर 150 हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर 165 हैं। अब हम लोग देखेंगे स्कॉलरशिप से रिलेटेड यहाँ पे वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, लेकिन स्कॉलरशिप तो मिलता ज़रूर ही होगा। आगे अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है इस वेबसाइट से तो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्टर्स के जो भी मैंने कोर्सेज बताया वहाँ पे 27 मास्टर्स कोर्स हैं टोटल, और PhD कोर्सेज दैट इज डॉक्टरल कोर्सेज 25 हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।